हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। ओके, कोविड चल रहा है अभी और कोविड के ट्रीटमेंट के लिए आप सभी ने सुना होगा कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर एंटीवायरल्स दे प्रिस्क्राइब मल्टीविटामिन्स। तो देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज कि क्या क्वांटिटीज़ होती है स्पेसिफिक मिनरल्स और विटामिन्स की जो हमको रिक्वायर्ड होती है, और उसकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और वो लेने से हमें क्या फ़ायदे होंगे। जल्दी से वीडियो पे जाते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। वीडियो देख लो, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। आपको ये पता ही होगा कि हमारी बॉडी में दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज़ योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, सो मैक्रो का मतलब होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में जिसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, दोज आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में दो तरीके के आते हैं, एक होते हैं मिनरल्स, दूसरे होते हैं विटामिन्स। पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स के बारे में बात करना, बिकॉज अपेरेंटली विटामिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कोविड, जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो विटामिन्स कैन बी स्पेसिफाइड अगेन ऑफ लाइक दो कैटेगरीज में होते हैं विटामिन्स। एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल, राइट। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आपके आते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। वाटर सॉल्युबल में सारे बी विटामिन्स और विटामिन सी। फैट सॉल्युबल विटामिन्स का मतलब होता है कि जो विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी में फैट होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि फैट्स हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये विटामिन्स जो हैं ए, डी, ई और के, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी में फ़ैट, आपके डाइट में फ़ैट होना ज़रूरी है, तभी ये एब्जॉर्ब हो पाएंगे। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो पानी के थ्रू हो जाता है। सो दैट इज़ हाउ इट गोज़, राइट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अगर आपके बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स का एक इशू है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप ओवरडोज नहीं कर सकते फैट सॉल्युबल विटामिन्स का। फैट सॉल्युबल विटामिन्स अगर एक समय तक आप एक लंबे पीरियड के लिए आप ओवरडोज करेंगे उसका, तो आपके बॉडी में लिवर सिरोसिस हो सकता है और आपके बॉडी में बहुत सारे और भी इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज बॉडी कीप्स दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन ए, डी, ई एंड के स्टोर्ड इनसाइड योर लिवर। अगर बहुत ज़्यादा ओवरडोज होगा तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाकी आपने देखा होगा, आपने इन जनरल भी कभी विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे ही लिया होगा, किसी ना किसी चीज़ के लिए हम लेते ही रहते हैं। तो आप जब भी लेते हैं तो आपकी यूरिन येलोइश कलर की निकलती है, तो वो बॉडी डिस्चार्ज कर देती है उसको यूरिन के थ्रू। तो इट्स सेफ टू से, कंपेरेटिवली सेफ टू से कि विटामिन ए, डी, ई और के का ओवरडोज नहीं होना चाहिए, बिकॉज बॉडी उसको फ्लश आउट नहीं कर पाती है, वेराज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी को फ्लश आउट कर देती है। विटामिन ए आपको पता ही होगा मोर और लेस कि विजन से रिलेटेड रहता है। विजन मतलब कि नज़र। अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली आपको देखने में तकलीफ होगी, आपको चश्मा लग सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं वो हो सकती है, और आपके इम्यूनिटी पे भी इम्पैक्ट डालता है विटामिन ए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको रिकेट्स हो सकता है। विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो अगर विटामिन डी इनफ नहीं मिलेगा और इवन उसके बावजूद आप कैल्शियम का इंटेक रखेंगे हाई, तो भी कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो दैट इज़ एन इशू। वन मेजर इशू इज़ वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर, ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलप हो जाता है बॉडी में। उसकी वजह से ग्लूकोज इज़ द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी। जो भी हम खाते हैं बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसके थ्रू एनर्जी बनाती है, राइट। ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाएगा उसकी वजह से, विच लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपको पता ही होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस से टाइप 2 डायबिटीज़ होता है।
टाइप 2 डायबिटीज़ होगा, उसके साथ में डायबिटीज़ के साथ में बहुत सारे और इश्यूज आते हैं। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ होने के वजह से यू विल यू नो मे बी यू माइट एंड अप, आप मोटे हो सकते हैं, आपका वेट बढ़ सकता है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ेगा, आप समझ ही नहीं आएगा आपको कि क्यों हो रहा है। बट वन ऑफ द मेजर रीजंस कैन बी विटामिन डी का डेफिशिएंसी, वो नहीं होना चाहिए। विटामिन ई पे आते हैं। विटामिन ई की कमी से आपके बॉडी में कैटरैक्ट्स हो सकते हैं, आंखों में आपके कैटरैक्ट्स हो सकते हैं। कैटरैक्ट्स का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो मोतियाबिंद होता है। मोतियाबिंद एक एडवांस स्टेज पे पहुंच जाए तो उसको कांचियाबिंद भी कहते हैं। उसका सर्जरी करके, एक दो बार उसका सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। बट अगर हम विटामिन ई लेते रहेंगे तो ये सिचुएशन आएगी नहीं हमारे लाइफ में। उसके अलावा मसल पेन्स होते हैं, वीकनेसेस होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब आपको सोचने में, आप एक सिंपल सा प्रॉब्लम होगा, आप उसको सोचेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट आपको डिफ़िकल्टी होगी। सो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है, बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट कुछ एक सर्टेन एज तक हो गया, उसके बाद में अगर कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है तो बच्चे उतने शार्प मेंटली नहीं हो पाते, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लिम्स, मतलब जैसे लेट्स से आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, लेट्स से बैडमिंटन खेल रहे हैं, और मे बी आप कुछ वेट्स लिफ्ट कर रहे हैं, आप वेट्स उठाएंगे और आपका कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो आपको इंजरी हो सकती है। आप बैडमिंटन खेलने की कोशिश करेंगे, आप एम लगाएंगे, लेकिन एम एक्चुअल आपका शटलकॉक में जाके नहीं लगेगा, रैकेट कहीं और जाएगा, कुछ भी होगा। ऐसे आप बॉल कैच करने की कोशिश करेंगे बट आप नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसी से मोस्टली हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इंजरी या वूंड। जब आपको कहीं पे चोट लग जाती है, आपका हाथ कट जाता है, उंगली कट जाती है, कुछ हो जाता है, तो विटामिन के जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन में। सो वो खून का बहाव रोकता है, जिसकी वजह से आपको एक्सेसिव ब्लड लॉस जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है उसकी वजह से। अगर नहीं रहेगा बॉडी में विटामिन के या उसकी डेफिशिएंसी होगी तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस। सेकेंड इज बोन मेटाबॉलिज्म। जब मैं कहता हूँ बोन मेटाबॉलिज्म तो उसका मतलब होता है कि दो एक्टिविटीज़ होती हैं, अपोजिंग एक्टिविटीज़, ऑस्टियोक्लास्टिक एंड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज़, करेक्ट। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये किसी और वीडियो में आगे हम आपको समझा देंगे कि ये क्या होता है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये क्या होता है कि आपके बोन के अंदर से मिनरल्स निकलते भी रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी और वापस भी जाते रहते हैं। अगर आपके बॉडी में कम होंगे मिनरल्स, आपका बोन मिनरल डेंसिटी कम होगा, तो आपकी हड्डी जल्दी टूट सकती है। मतलब थोड़ा सा इम्पैक्ट में आपकी हड्डी टूट जाएगी, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी इसकी वजह से। तो विटामिन के आपके बॉडी में इस चीज़ को रेगुलेट करता है कि आपकी बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग बने, आपका कैल्शियम को मोबिलाइज करता है वो बॉडी में यहाँ से वहाँ, जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम की ज़रूरत सिर्फ बोन्स के लिए नहीं होती, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ करता है कैल्शियम बॉडी में, जिसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी इज़ बिल्ट फॉर सर्वाइवल, मतलब ये मैं आपको आगे के वीडियोस में भी बताऊंगा और पहले भी बताया होगा कि बॉडी इज़ स्पेसिफिकली बिल्ट फॉर सर्वाइवल। उसको इससे मतलब नहीं है कि आपके मसल्स हैं या नहीं है। बॉडी ओनली वांट्स टू सर्वाइव फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। आप जैसे उसको ट्रेन करेंगे वैसे वो बॉडी ट्रेन हो सकती है, बट उसका जैसे ही आप वो ट्रेनिंग बंद करेंगे आपकी बॉडी इज गोइंग टू रिवर्ट बैक टू द सर्वाइवल मोड, दैट इज व्हाट। सो इसकी वजह से ऑस्टियोब्लास्टिक एंड क्लास्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये दोनों एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है आपका विटामिन के। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज़ होता है। अब बेरी डिजीज़ क्या होता है, उसमें मसल वीकनेस होती है, मसल पैरालिसिस हो सकता है, और हार्ट और सर्कुलेशन सिस्टम में इश्यूज हो सकते हैं, और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बट पॉसिबिलिटी है, अगर मेजर डेफिशिएंसी हो जाए तो ये हो सकता है आपके साथ। विटामिन B2 डेफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। विटामिन B2 डेफिशिएंसी से बहुत सारे मेंटल इश्यूज होते हैं, कन्फ्यूजन रहेगा आपको कुछ भी चीज़ों को लेकर, आपको आपके बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है एक्सट्रीम सिचुएशंस में, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड लिम्ब कोऑर्डिनेशन में इश्यूज होंगे, और भूख नहीं लगेगी आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, अगेन मसल वीकनेस होगा, और काफ मसल्स में आपके पिंडलियों में पेन हो सकता है, और रैपिड आई मूवमेंट का एक डिजीज़ होता है जो कि बहुत मेजर डेफिशिएंसी होने पे ही होता है, बट दैट इज़ अगेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2।
विटामिन B3 डेफिशिएंसी से आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं और इंडाइजेशन हो सकता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब कि पेट में आपको क्रैम्प्स होंगे, दर्द होगा पेट में आपको, ऐसे कि आपको कोई मरोड़े उठेंगी पेट के अंदर, उसको कहते हैं एब्डोमिनल क्रैम्प्स। फिर आपको इंडाइजेशन होगा, आपको पाचन जो शक्ति है आपकी वो कम हो जाएगी, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इंडाइजेशन से रिलेटेड। देन विटामिन B5 की कमी से आपको थकान लगेगी, नींद की कमी होगी, डिप्रेशन में जा सकते हैं और आपका मूड चिड़चिड़ा हो सकता है, इरिटेबिलिटी जिसे कहते हैं वो हो सकता है। विटामिन B6 की कमी से फिर से डिप्रेशन हो सकता है, उल्टी आ सकती है, नौशिया जिसे कहते हैं वो हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, और डर्मेटाइटिस, स्किन से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं डर्मेटाइटिस, वो सब हो सकते हैं विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B7 जो आपने बहुत सारे लोगों ने इसके सप्लीमेंटेशंस भी सुने होंगे, बायोटिन कहते हैं इसे, और ये हेल्प करता है आपके नेल्स, हेयर और स्किन के लिए। ये नेल्स, हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपके नाखून कमज़ोर होंगे, बाल कमज़ोर होंगे, बाल टूटेंगे बहुत ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें होती हैं B7 की कमी से। B9 के ऊपर आते हैं। विटामिन B9 की कमी से आपको एनीमिया हो सकता है, अगेन खून की कमी हो सकती है, और डायरिया हो सकता है। डायरिया मतलब आपको लूज मोशंस होंगे उसके वजह से, और आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्यों हो रहा है, बट उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको B9 की कमी हो। B12 की कमी से अगेन आपको एनीमिया हो सकता है, जो कि खून की कमी है। बहुत सारे लोग B12 की डेफिशिएंसी की वजह से B12 का सप्लीमेंटेशन करते हैं, वो खून की कमी के बहुत मेजरली होता है कि उनको खून की कमी रहती है। B12 की कमी उन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है जो कि वेजिटेरियन डाइट पे रहते हैं। कम्प्लीटली वेजिटेरियन डाइट पे अगर आप रहते हैं तो आपको B12 की कमी, बहुत चांसेस है कि आपको उसकी कमी हो सकती है, तो इसलिए उसका आप डेफिनेटली ध्यान रखिए कि आप उसको सप्लीमेंट के थ्रू पूरा करें। विटामिन C की डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी के सिम्टम्स हैं आपको बॉडी में पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, और आपके आपके दांत गिर सकते हैं, आपके मसूड़ों में से खून आ सकता है। ये सारी चीज़ें स्कर्वी से हो सकती हैं आपको। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता ही होगी, हर किसी को पता होती है, कि विटामिन C आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत हेल्प करता है। आप ये देख ही रहे होंगे कि विटामिन C का अलग से सप्लीमेंटेशन दिया जाता है कोविड के ट्रीटमेंट में, अपार्ट फ्रॉम मल्टीविटामिन्स। वो इसीलिए क्योंकि विटामिन C जो नॉर्मली मल्टीविटामिन्स के अंदर होता है वो इतना नहीं होता कि हमको इनफ मिल पाए। हम ऑन अ डेली डाइट हम कभी भी इतना विटामिन C लेते नहीं हैं, तो इसका सप्लीमेंटेशन अलग से भी किया जा सकता है। आपको मार्केट में, मेडिकल शॉप्स में ओवर द काउंटर ऐसे बहुत सारी मेडिसिन विटामिन C की मिल जाएंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और स्कर्वी आपको ना हो ये इंश्योर करने के लिए। ये तो अभी आपको बता दिया कि डेफिशिएंसी से क्या होता है। और भी ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं जो बॉडी को सही चलाने के लिए विटामिन हेल्प करते हैं। आते हैं विटामिन B1 पे। विटामिन B1 आपके बॉडी में एनर्जी बनाने में हेल्प करता है फ्रॉम कार्ब्स एंड प्रोटीन, राइट। और नर्व सिग्नल्स को प्रॉपर रखने में, नर्व सिग्नल्स मीन दिमाग जो आपके बॉडी में सिग्नल्स देता है अलग अलग ऑर्गन्स में, वो नर्व सिग्नल्स के थ्रू देता है, उसको प्रॉपर चलाने के लिए विटामिन B1 हेल्प करता है। विटामिन B2 कार्ब्स, प्रोटीन और फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। आइज़ के लिए, मसल, स्किन, एड्रेनल ग्लैंड्स के लिए, ग्लैंड्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। कैटरैक्ट को प्रिवेंट करता है जो मैंने आपको पहले बताया था। और बेबीज़ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको B2 का सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। B3 अगेन हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। और आपका जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है जिसको, उसको लोअर करने में हेल्प करता है, ठीक है। आर्थराइटिस के पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है। आपका ब्रेन फंक्शन जो है उसको बूस्ट करता है, ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में हेल्पफुल रहता है। स्किन फंक्शंस एंड अल्कोहल जो आप कंज्यूम करते हैं उसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है विटामिन B3। विटामिन B5 इज़ रिक्वायर्ड, अगेन जैसा मैंने आपको अभी डेफिशिएंसी वाले वीडियो में बताया था कि B5 इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्किन हेल्थ, आई हेल्थ, लिवर हेल्थ। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि नॉन ग्लूकोज सोर्सेज से
ग्लूकोज बनाना ये बॉडी करती है जब आपके बॉडी में, जब आपके पास में कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज नहीं होते, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से अगर वो ग्लूकोज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसमें हेल्प करता है, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। सेक्स एंड स्ट्रेस हार्मोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन B5। रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए हेल्प करता है विटामिन B5। नाउ कमिंग टू B6, B6 again has the same responsibilities more or less as compared to vitamin B5। ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, सेरोटोनिन बनाने में आपका हेल्प करता है, नॉरएपिनेफ्रिन बनाने में हेल्प करता है, और मेलाटोनिन विच इज़ द स्लीप हार्मोन वो बनाने में आपकी हेल्प करता है। कमिंग टू विटामिन B7, इट हेल्प्स मेंटेन प्रॉपर ब्लड शुगर लेवल्स, इट हेल्प्स इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, हेयर, स्किन और नेल्स को प्रॉपर रखने में मदद करता है। विटामिन B9 इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। DNA और RNA बनाने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी का DNA और RNA बनाता है वो। हेमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, सेल को रिपेयर और ग्रो करने में हेल्प करता है, RBC रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। B12 इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग हेल्दी नर्व सेल्स। हेल्दी नर्व सेल्स होंगे तो आपका ब्रेन आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, ब्रेन लिम्ब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, मसल मेमोरी अच्छा होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ हेल्दी नर्व सेल्स। आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख पाएंगे। अगेन RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है, DNA और RNA को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन C आपको उसके इम्यूनिटी वाले बेनिफिट्स तो आपको पता ही हैं, उसके अलावा सेल रिपेयर, टिश्यू रिपेयर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्लड वेसल्स और वूंड्स को हील करने में भी मदद करता है, और स्कार टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन C आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे जब आपको कुछ ACL टेयर या कोई इंजरी होगा, तो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, बिकॉज वो टेंडन्स बनाने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है विटामिन C। कितना क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है इन विटामिन का, उस पर आते हुए विटामिन A जो है वो मेन के लिए 900 mcg माइक्रोग्राम चाहिए होता है, लेडीज़ के लिए 700 mcg चाहिए होता है। विटामिन E 15 mg चाहिए होता है, 15 mg। विटामिन D 10 to 20 माइक्रोग्राम्स mcg चाहिए होता है। विटामिन K 120 माइक्रोग्राम्स फॉर मेन एंड 90 माइक्रोग्राम्स फॉर वीमेन। एस्कॉर्बिक एसिड का रिक्वायरमेंट 90 mg होता है जेंट्स के लिए, 75 mg फॉर लेडीज़। विटामिन B1 का रिक्वायरमेंट 1.2 mg फॉर मेल्स, 1.1 mg फॉर फीमेल्स। जहाँ पे मैं अगर नहीं बता रहा हूँ कि स्पेसिफाई अगर नहीं कर रहा हूँ मेल्स और फीमेल्स, तो वो कॉमन है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। विटामिन B2 जो है उसका रिक्वायरमेंट 1.3 mg फॉर मेल्स एंड 1.1 mg फॉर फीमेल्स। विटामिन B3 इज 16 mg फॉर मेल्स एंड 14 mg फॉर फीमेल्स। विटामिन B5 is 5 mg common. Vitamin B6 is 1.7 mg for males and 1.5 mg for females. Vitamin B7 is 30 mcg micrograms for both males and females. B9 is 400 micrograms, 400 micrograms है common. Vitamin B12 जो कि 2.4 माइक्रोग्राम्स है, दिस इज ऑल्सो कॉमन फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ये मैंने आपको जितना भी रिक्वायरमेंट बताया है, ये डेली रिक्वायरमेंट बताया है, ऑन अ डेली बेसिस इतना रिक्वायरमेंट आपको, हर किसी को ये रिक्वायरमेंट है, इतना इंश्योर करिए कि आपको हर दिन मिलता है। दैट्स मिनरल्स पे आते हैं। अभी मिनरल्स में 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के मिनरल्स अगर मैं बोलूँ तो एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स, जिनका क्वांटिटी हमको 100 mg पर डे से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सेकेंड लेवल पे आते हैं ट्रेस मिनरल्स, जिनका रिक्वायरमेंट हमको 100 mg से कम है पर डे। और अल्ट्रा ट्रेस आते हैं जिसका रिक्वायरमेंट हमको 5 mg से भी कम होता है। ये पर डे का रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। मैक्रो मिनरल्स जो 100 mg से ज़्यादा चाहिए, उसका वो सारे जो मैक्रो मिनरल्स है वो है आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, करेक्ट। अभी ट्रेस मिनरल्स जिसके अंदर हमको हमारा रिक्वायरमेंट 100 mg से कम का होता है हर दिन का, उसके अंदर आते हैं आयरन, कॉपर, क्रोमियम, सेलेनियम एंड जिंक, ठीक है। अब आते हुए अल्ट्रा ट्रेस पे, अल्ट्रा ट्रेस मतलब कि जैसा बताया था 5 mg से कम पर डे का रिक्वायरमेंट होता है। उसमें आते हैं फ्लोराइड, बोरॉन, आयोडीन, मैंगनीज और मॉलिब्डेनम।
यही ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको जितनी ज़्यादा डिटेल्स में दे सकता था उतना देने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी सवाल हैं आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा जितने अच्छे से मैं रिप्लाई कर पाऊँ उसका। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू।